हेलो दोस्तों, आप सभी का अमरनाथ स्टडी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में जीके जीएस से लगभग 20 प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। यदि आप भी बिहार एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रेडियो सक्रियता वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन फजन तथा सोडी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में। अगला प्रश्न है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। अगला प्रश्न है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1993 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रक्त संचरण संबंधी खोज किसने की थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे ने रक्त संचरण संबंधी खोज की थी। अगला प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, स्टीम इंजन के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों, स्टीम इंजन के आविष्कारक थे जेम्स वाट। अगला प्रश्न है, बिशप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों, बिशप जो है यह शतरंज खेल से संबंधित है। आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च जो है हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओ ग्रुप। ओ ग्रुप के व्यक्तियों के ओ ग्रुप के रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खमसिन। मिस्र में गर्म व शुष्क हवाओं को खमसिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिमिलेशन। अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो आपका सही आंसर होगा, अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई मापा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस, और ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है? तो दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड तथा शुष्क
बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा अमोनिया प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में माप तौल की व्यवस्था लागू हुई थी।